बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कच्ची बासमती चावल से चिकन यखनी पुलाव। ज़्यादातर जो रेसिपीज़ हैं वो आपको बता रहे होते हैं सेला चावल से या फिर स्टीम वाले चावल से रेसिपी बनाना बता रहे होते हैं, क्योंकि कच्ची बासमती चावल बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं और ज़्यादा मिक्स से बन जाते हैं। तो इसको किस तरह पकाया जाता है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है और किस तरह आपके चावल खिले खिले भी रहें, कौन सी आपने जो टिप्स हैं वो आपने फॉलो करनी है कि आपकी जो ये कच्ची बासमती के चावल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो और इसका पुलाव का जो जायका होता है वो लाजवाब ही होता है। बहुत मज़े का इस चावलों का जो है ना वो पुलाव बन के तैयार होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी भी ख़राब ना हो, आपके पुलाव भी ज़बरदस्त सा बने, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 kg चावल ले लिए। आपने सबसे पहले चावलों को अच्छे से साफ़ कर लेना है, चुन लेना है, इसके अंदर जो भी पत्थर कचरा हो वो निकाल देना है और फिर इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करके 15 मिनट पहले भिगो के रख देना है। 15 मिनट मैंने पहले चावल जो है ना भिगो के रख दिए हैं। अब हम इसके लिए यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए मैंने एक पतीला ले लिया, इसमें मैंने 1 किलो गोश्त जो है वो चिकन को अच्छे से धोकर और इसके अंदर शामिल कर लिया और साथ में अब हम इसके अंदर जो है ना वो थोड़े से खड़े मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे, जिसमें है दालचीनी है, लौंग है, सब्ज़ इलायची है, काली मिर्च है, साबुत धनिया है, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 तेज़पात है और ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये चावल जो है वो मेरे पास 1.5 kg हैं और साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और लहसुन अदरक है। जो लहसुन है वो 8 से 10 उस जवे हैं और अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, वो भी हमने इसमें डाल दिया। और नमक जो है हमने 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें डालना है। फ़िलहाल आपने बाद में चेक करके दोबारा नमक जो है ना इसका पूरा कर लेंगे। चावल मेरे पास 1.5 kg हैं, तो मैं पानी भी इसी के अंदर 1.5 kg शामिल करूँगी। उससे सिर्फ 1 कप पानी आपने ज़्यादा डालना है। जितने आपके पास चावल हैं आपने कच्ची बासमती में पानी भी उतना ही डालना है और 1 कप ज़्यादा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा यखनी है वो पानी उसमें खुश्क होगा वो बराबर आ जाए। तो हमने इसमें डालना है तकरीबन 225 ग्राम ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया और 3 से 4 अदद जो है वो प्याज मैंने बारीक स्लाइस में काट लिए, वो इसके अंदर डाल देने। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करना है, इसको हमने नरम नहीं करना बल्कि अच्छे से ब्राउन करना है। इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो साथ में फ्रेंड हमारी यखनी जो होगी है वो तैयार। इस तरह से मैं इसके चिकन जो है ना वो अलहदा कर लूँगी और जो यखनी है इसको अलहदा करना है। जो इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं इसको यखनी को हमने छान लेना है और चिकन अलहदा कर लेना और यखनी जो है ना वो छान के हमने अलहदा इस्तेमाल करनी है। जो हमने इसके अंदर मसाले डाले थे वो सब अलहदा कर लेने, वो अब चावलों के अंदर शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और सालन में डाल सकती हैं। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन थोड़े से हमने इसको और ब्राउन करना है क्योंकि जो पुलाव होता है उसका कलर जो है ना वो प्याज़ों से ही ज़बरदस्त सा आता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किसने जो है ना वो प्याज आपने ब्राउन करने हैं। ये देखिए सुनहरी से प्याज हमारे हो गए हैं, हमने इसको थोड़े और ब्राउन करना है अच्छे से। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। जैसे जी तो फ्रेंड्स ये देखें प्याज जो है ना वो तकरीबन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, जितने हमने ब्राउन करने हैं। कुछ ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया। इसमें से थोड़े से प्याज जो है वो मैंने निकाल के रख लिए हैं ताकि वो हम पुलाव के ऊपर जो है वो गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो चिकन हमने निकाल के रखा हुआ था इसको अब हम डायरेक्ट जो है ना वो प्याज़ों में शामिल कर देंगे और साथ में हमने इसमें डाल देना लहसुन अदरक का कुटा हुआ लहसुन अदरक का 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर हमने डाला और इन चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने अच्छे से फ्राई करना है। इसमें जो चिकन और लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई होकर टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और प्याज भी जो है ना वो नरम होकर अपना जो है ना वो कलर छोड़ देंगे, जिसमें पुलाव का कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आ जाएगा।
जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं, जिसमें ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 2 टुकड़े दालचीनी के, बड़ी इलायची, लौंग और सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच, वो भी साबुत ही हमने इसके अंदर डालना है। और 5 से 6 अदद लौंग थे, 2 सब बड़ी इलायची थी, वो इसके अंदर मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है ना, वो अब हम इसमें डाल देंगे जी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हमने इसको डाला, वो भी इसी के अंदर हम अच्छे से इनको 2-3 मिनट टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को फ्राई करेंगे, और ताकि टमाटर जो है ना वो कुछ हद तक नरम हो जाए। साथ में हम इसमें डाल देते हैं सुरख मिर्च 1 चम्मच भर के खाने वाला, और अगर आप थोड़ी सी तेज़ पुलाव पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिर्च को आप बढ़ा भी सकते हैं। और 1/2 चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी है, और सूखा धनिया भी इसके अंदर 1/2 चम्मच जो है वो डाल दिया, पिसा हुआ कुटा हुआ सॉरी। और फिर हमने इसको हिलाना है, इसको फ्राई करना है, हल्का सा आपने इसको पानी लगा के इस ग्रेवी को तैयार कर लेना है। ज़बरदस्त इसकी भुनाई यहाँ पे करेंगे, ताकि तमाम मसाले जो है ना वो यकजा हो जाए और भू इनका जो है वो फ्लेवर निकल आए। और इस पे आपने चावलों पे आपने ये ख्याल रखना है कि जितना हमने जो है ना वो चावल लिए उतना ही हमने इसका पानी लेना है। और ये 1.5 किलो चावल थे, तो मेरे पास 1.5 किलो ही पानी था जो मैंने इसके अंदर डाला है। अब जो यखनी हमने तैयार की थी वो छान के हमने इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए, जो मसाला था वो मैंने सारा ये निकाल लिया बाहर, इसके अंदर खड़े मसाले जो हमने शामिल किए थे। और ये इस टाइम पे आके आपने नमक चेक करना है। नमक चेक करने का तरीका ये है कि पानी, थोड़ा सा पानी लें, 1/2 चम्मच के जितना आप उसको चखें, तो आज अगर पानी में नमक तेज़ है तो आप समझें कि आपके चावलों में नमक जो है ना वो परफेक्ट होगा। अगर हल्का है तो आपके चावलों में नमक हल्का होगा, तो आप उसको बराबर कर लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक जो है ना वो और शामिल किया। अब चावल जो है ना वो 15 मिनट पहले मैंने भिगो के रखे थे, वो इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बस इसको पकाते वक्त बहुत कम कोशिश करें कि बहुत कम इसको हिलाएं, और बहुत तरीके से हिलाएं। बहुत तेज़ तेज़ इसके अंदर आपने चम्मच नहीं हिलाना। और फिर इसको कवर लगा के रख दें, और इसको आपने लो आंच पे भी नहीं पकाना। बिल्कुल जो है ना वो हाई आग पे ही चावल को पकाए जाते हैं। हाई आंच पे आप पकाएं इसको, इतनी ज़्यादा भी हाई नहीं हो, लेकिन हाई हो जो है ना वो फ्लेम हमारा, उस पर आप इसको पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा जो है ना वो पुलाव बन के तैयार होगा। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो कच्ची बासमती का पुलाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है ना वो पुलाव कैसा बना है। ये देखिए ज़बरदस्त सा आ गया। इस टाइम पे हमने इसको जो है ना वो आके हमने दम दे देना है। दम पे हम इसको लगाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट। इसको दम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इसको दम पे ज़्यादा टाइम लगा के रखेंगी तो वो चावल जो है वो आपके नरम हो जाएंगे और ऐसे चिपक जाएंगे। आपने जो है ना वो 10 मिनट तक इसको बहुत हल्की आंच पे आपने कवर लगा के ऐसे आप अखबार पे या इस तरह से कोई भी रुमाल वगैरह में आप इसको दम लगा दें सिर्फ 10 मिनट पर, बहुत हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं कि कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पुलाव बन के हमारा जो है ना वो तैयार हो गया है। और दम खोलने के फ़ौरन बाद ही जो है ना आपने इसमें चम्मच नहीं डालना। दम खोल के आप इसको रख दें 5 मिनट के लिए, इसकी स्टीम जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर 5 मिनट के बाद आप इसको हिलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चावलों में अगर आप चम्मच डालेंगी तो आपके चावल जो है ना वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। ये देखिए स्टीम निकल गई। अब इसको मैं आपको हिला के और सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप देखें कि चावल हमारे कितने ही ज़बरदस्त बने हैं और खिले खिले से नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त पुलाव बन के जो है ना हमारा तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। और जी तो फ्रेंड्स, अब हम जो है ना वो पुलाव को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और जो यकीनन पुलाव देख के सबकी जो है ना वो भूख बढ़ जाती है।
बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। आप भी इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके चावल जो है ना वो कैसे बने हैं। कच्ची बासमती के चावल बनाने की जो टिप मैंने आपको बताई है, अगर आपने फॉलो किया तो उससे आपके चावल जो है ना कैसे बने हैं। तो जी जी, अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं खुश्क प्याज से जो फ्राई किए हुए हैं। इसी के साथ आप अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।